चीज़ों को आप पहचानते हो? ध्यान से देखना। इन चीज़ों को आप पहचानते हो? ये जो दो वो मैंने बॉक्स रखे हैं प्यारे प्यारे से, क्या इनको आप पहचानते हो? अच्छा, अभी नहीं पहचान रहे होगे। चलो मैं एक काम करती हूँ, अब मैं इसमें करती हूँ 1 2 3 अबे 4। वाओ! तो ये है हमारी गुल्लक जो हम लोग अपने बचपन से यूज़ करते आए हैं। हमारे बच्चे भी यूज़ करते थे और हम भी यूज़ कर रहे हैं, है ना? क्योंकि इन बॉक्सेस में हमने अपनी सेविंग्स को करना सीखा था जब हम बहुत छोटे थे। ओए, तो यहाँ पे भी आ गया गोलू। क्या 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 क्या। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। और आज हम कुछ बात करते हैं आपसे। अच्छा ये बताओ, अपने बचपन की यादों को या अपने बचपन के जो मोमेंट्स होते हैं या जो अपने बचपन के जो खेल होते हैं वो सबको याद होंगे। भाई मुझे भी याद है, आपको याद है? हाँ, मुझे भी याद है, आपको भी याद होंगे। तो क्यों ना आज के व्लॉग में हम अपनी कुछ जो हमारी बचपन की यादें हैं, जो हमने गेम्स खेले और जो हमने एक्टिविटीज़ करी हैं अपने बचपन में और जिस टाइप के हम लोग करते थे अपनी बातें, तो चलो आज उन सबको एक बार से याद करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया। ठीक है, चलो जी गाइस, हम लोगों ने इन गुल्लकों में बहुत सारे पैसे सेविंग करे हैं अपने छोटे पे। जब हम लोग छोटे थे तो इन गुल्लकों में हम लोग अपने पैसे कलेक्ट करते थे। और इससे पहले ही तो खैर प्लास्टिक की है, और पहले आती थी मिट्टी वाली गुल्लकें, उसमें हम लोग सिक्के डालते थे, फिर वो भर जाती थी, फिर उसको फोड़ते थे, फिर उसके पैसे से हम कुछ भी काम करते थे। तो वो सब काम तो सबने करे ही होंगे। तो गुल्लक का बहुत बड़ा अच्छा वो जो ट्रेंड है गुल्लक का, वो आज भी भले ही बहुत ज़्यादा स्टाइलिश गुल्लकें बन गई हैं, कंप्यूटराइज गुल्लकें बन गई हैं, पिगी बैंक बहुत अच्छे अच्छे स्टाइलिश आ गए हैं, लेकिन जो सेविंग की फीलिंग बच्चों में डाली जाती थी, जो पेरेंट्स जो सेविंग की बातें अब बच्चों को सिखाते थे, वो पहले मिट्टी की गुल्लक में सिखाते थे और अब ऐसी गुल्लकों में सिखाते हैं, और इससे भी बहुत स्मार्ट स्मार्ट गुल्लकों में सिखाते हैं। तो लेकिन सेविंग की फीलिंग पहले भी सिखाई गई और अब भी सिखाई जाती है, और बच्चा बड़े शौक से इसमें अपने पैसे कलेक्ट करता है ना। एक और किस्सा सुनिए मेरे बचपन का। हमको बचपन में, और मेरा एक फ्रेंड जो सर्कल था पूरा, हम सबको बचपन में ना उन्होंने वो दिखते थे, करमचंद जासूस आता था उस समय DD1 पे, तो हम लोग वो दिखा करते थे। तो हम लोगों के मन में आया चलो ऐसा है ना, हम लोग भी कुछ कोई भी मैटर या कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे और हम लोग जासूस बनते हैं। तो हम लोग को भैया जासूसी का क्रेज़ चढ़ा, हम लोगों ने जासूसी करी। और जासूसी क्या करी, एक बार हमारे एरिया में किसी की मर्डर हो गया था, कोई बहुत पहले कोई मर्डर वर्डर हो गया था। तो वो मर्डर को हुए बहुत टाइम हो चुका था, और उसका सब जो था सब मतलब जो भी उसका मामला था वो बंद हो चुका था। तो हम लोगों ने उस मर्डर के उस पर कि हाँ चलो चलो हम लोग ना उस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो हम लोगों ने एक फ़ाइल बनाई। फ़ाइल पे हम लोगों ने अपने सारे नाम लिखे मेंबर्स के, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने कैसे कैसे क्या हुआ था, वो कहाँ का रहने वाला था और कैसे उसको करा गया था, क्या करा गया था। तो हम लोग जहाँ एक हमारा घर था, तो उस समय बहुत पहले का घर था तो डेवलप नहीं था, तो वहाँ पीछे खेत हुआ करते थे। तो खेतों में हम लोग गए सारे फ्रेंड्स, खेतों में गए, खेतों में जाके देखा भाई मिट्टी में क्या है, जितने भी नमूने जो भी सबूत होते हैं ढूंढने के लिए गए। और गए तो गए, खेत में मिल गया सांप, और भागे सबके सब दुम दबा के अपनी चप्पलें छोड़ के, और मम्मी पापा ने जो मारा है और जो डांटा है। बहुत जासूसी का क्रेज़ चढ़ रहा है, बहुत जासूसी का क्रेज़ चढ़ रहा है। तो भैया ऐसे तो दिमाग थे हम लोगों के, हम लोग को जासूसी का बहुत क्रेज़ चढ़ा था कि हम लोग जासूसी करेंगे। ये होती है बचपन की बातें। जब हम छोटे थे तो अपनी बुआ के यहाँ हम लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियों में छुट्टी मनाने जाया करते थे कि भाई छुट्टियाँ हैं चलो बुआ घर चलेंगे। क्योंकि बुआ का घर जिस एरिया में था वहाँ बहुत ग्रीनरी थी, बहुत बड़ा उनका घर था, कि अभी भी बहुत बड़ा है उनका घर। बड़ा मज़ा आता था बच्चों को। बुआ ना कोई रोक टोक नहीं करती थी कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, कि सुबह टाइम से उठो, कि ये सब काम मत करो। काम तो वो करवाती ही नहीं थी बच्चों से।
तो वो खूब मज़ा आता था कि भाई बुआ के घर जाएंगे। तो हम लोग क्या करते थे, हम जितनी भी हम सब कज़न बहनें थे, बुआ की बेटी, मैं, मेरी दूसरी बुआ की बेटी, तो हम सब क्या करते थे, शाम में जाके अपना खाने पीने का सामान जो था वो इकट्ठा करते थे। अब खाने पीने का ही नहीं, खाना, टॉफ़ी हैं, बिस्किट्स हैं, उस समय ये इमली के गोले आया करते थे, छोड़ा चूरन आया करता है, जो भी कंचे वाली, एक कंचे वाली बोतल आती है जिसमें शिकंजी टाइप से होती है, वो है। और ये खट्टी मीठी गोलियां हैं, हाजमोला है, और ये हाजमा वाली गोलियां हैं। तो इस वक्त थोड़ा थोड़ा सामान अपना 10-20 रुपए का हम लोग ले आया करते थे। ले आके, क्योंकि दुकानें भी उनके पास में थी, जिस एरिया में उनका घर है तो वहाँ पूरा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ था। उस समय केवल एक ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जो उनके घर से लगा हुआ था। तो वो पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, अपना खूब सारा सामान खरीदा, खाने पीने का ले आए। और जहाँ 11-12 बजे, क्योंकि उस समय एसी का इतना नहीं था, कूलर ही बहुत चलते थे, तो भाई जल्दी जल्दी खाना खाया सब लोगों ने, सब हो गया, फिर हम लोग सो जाते थे। और जहाँ 12 बजे या 12:30 बजे हुआ तो सब ने एक दूसरे को उठाया, उठ जा ई उठ जा ऊ उठ जा, सब लोग उठ के फिर हम लोग रात में बाहर, उनका आंगन बहुत बड़ा था, मतलब इतना बड़ा आंगन, कूलर बहुत सारे थे उनके यहाँ, और इतना बड़ा आंगन कि 20 चारपाइयाँ, 20 फोल्डिंग पलंग बिछ जाएँ, 20 बिस्तर बिछ जाएँ। तो हम लोग आंगन में जाते थे, फिर हम लोग अपना फोल्डिंग पलंग बिछाते थे, और उसके बाद में स्टार्ट होता था कि हाँ भैया चलो, अब पहले तुम एक चुटकुला सुनाओगी, या तुम कोई किस्सा सुनाओगी, या तुम कोई सॉन्ग सुनाओगी, या कुछ करोगी। थोड़ा ऐसी मस्ती करी, एंजॉय करी, और फिर उन्होंने कुछ खाया। इस तरीके से 2 बज गए। फिर उसके बाद में कुछ और गेम खेल लिया, रात में 16 पर्ची खेल ली, या राजा वजीर चोर बादशाह ऐसे एक गेम होता है, तो वो खेल लिया, फिर खा लिया, फिर कोई गेम खेल लिया, फिर खा लिया। और फिर सुबह 4 बजे सोया करते थे। जब बुआ उठ जाती थी तो हम लोग सोते थे, और भैया दोपहर के 2-2 बजे तक सोया करते थे। गर्मी इसलिए नहीं लगती थी गर्मी की छुट्टियों में कि उनके यहाँ पेड़ बहुत थे, हवा बहुत आती थी, और मतलब इससे बहुत खुला घर था, तो उनके जनरेटर भी थे। उस समय लाइट थी, तो क्या हुआ था, उनके जनरेटर की फैसिलिटी थी, कूलर चलते थे दम दम, और खब सारे बच्चे सोते थे दोपहर तक, और दोपहर में उठते थे, फिर नहाते थे, फिर खाना होता था, फिर शाम में जागरण की तैयारी। हम लोगों ने उसको नाम दिया था, हम लोग ना जागरण करेंगे, तो जागरण करा करते थे इस तरीके से हम लोग। और गाइस, इन दियों को देख के आपको कुछ याद आ रहा है? इन दियों को देख के आप कुछ पहचान रहे हो? कुछ बचपन में आप कुछ किया करते थे, हम कुछ क्रिएटिविटी बचपन में करते थे, कोई गेम खेलते थे, याद करो याद करो। तो याद आ गया होगा आपको कि हम लोगों ने इन दियों से क्या काम करे हैं अपने बचपन में, कौन से हम लोगों ने इंटरेस्टिंग गेम खेला है, क्या हम लोग करते थे इन दियों का यूज़। मैं बता दूँ? चलो मैं बताती हूँ। हम लोगों ने क्या करा था कि इन दियों से हम लोग, जब दिवाली पे इन दियों का काम हो जाया करता था, तो हम लोग इन दियों के तीनों छेदों में, मतलब 3 एरिया में हम लोग छेद करके पहले इसको पानी में भिगोते थे, और फिर छेद करते थे, और फिर बनाते थे हम तराजू, और उसके बाद में खीले खिलौने तोल के हम लोग बिजनेस खेला करते थे कि आओ भाई आओ, खीले ले लो, खिलौना ले लो। तो दिवाली पे हम लोग इनके पुराने, मतलब ये तो नए हैं, यूज़ करे हुए दियों को पानी में भिगोकर तराजू बनाते थे, और दिवाली पे मज़े। तो गाइज़, ये थे मेरे कुछ बचपन के किस्से, कुछ बचपन की यादें जो मैंने आपके संग में शेयर करी हैं। और मेरे संग में आपके भी बहुत सारे ऐसे किस्से होंगे, बहुत सारी ऐसी बचपन की यादें होंगी, और बहुत सारे आपके ऐसे खेल होंगे जो आपने अपने बचपन में खेले होंगे, और खूब मस्ती करी होगी मेरी तरह, खूब डांट भी पड़ी होगी अपने पेरेंट्स की। तो मेरे इन किस्सों को सुनकर आपको अपने भी किस्सों की याद आई होगी। तो अपने आप मैं व्लॉग का एंड यही करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे व्लॉग अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ खूब अच्छे से लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब भी करो। और फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।